बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा जो है वो भारत ने सस्पेंड कर दी है। भारत ने निलंबित कर दी है वीजा सेवा और अगले आदेश तक ये जो निलंबन है, ये जो सस्पेंशन है वीजा का, वो जारी रहने वाला है जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। तो हम जानते हैं कि किस तरह से कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच हर दिन तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि उसके बाद जस्टिन ट्रूडो के रुख में कुछ नरमी भी नजर आई जब भारत की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए गए। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ये बोलते हुए भी सुने गए, उनका ये बयान भी आया कि वो भारत को प्रवोक नहीं करना चाहते हैं, वो उत्तेजित नहीं करना चाहते हैं। वहां पर भारत से वो सहयोग की उम्मीद की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भारत का रुख कड़ा नजर आ रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह का। उमा, भारत का रुख काफी इस वक्त कड़ा नजर आ रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड कर दी गई है भारत की तरफ से। जी देखिए, जो वीज़ा जारी करने वाली जो एजेंसी है BLS, उसकी वेबसाइट पे ये जानकारी आ रही है कि ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023 इंडियन वीज़ा सर्विसेज हैव बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। प्लीज़ कीप चेकिंग BLS वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। तो ये एक टेक्निकल रीजन दिया गया है जिसकी वजह से जो कनाडा में जो भारत के लिए वीज़ा जारी होता है उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई है और जिस तरह से तनाव बढ़ा है, इसे उससे भी जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि एक तकनीकी वजह है, जैसा कि BLS की वेबसाइट बता रही है। आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से या किसी भी सरकारी सूत्र की तरफ से जानकारी नहीं है कि क्या इसको इससे लिंक किया जाए नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसको लिंक किया जा सकता है क्योंकि तनाव बढ़ा है। और जैसा कि आप बता रही थी कि पिछले दिनों जिस तरह का बयान जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में दिया और निज्जर की हत्या के लिए सीधे सीधे भारतीय एजेंसियों पर उंगली उठाई, उसके बाद से तनाव का आलम ज़्यादा बढ़ा है। और उसके बाद ही हमने देखा है कि कनाडा ने किस तरह से एक एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों के लिए कि भारत की यात्रा न करें, सतर्कता बरतें और खासतौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिम के राज्यों की यात्रा के लिए जो सलाह है वो दिया गया। उसके बाद भारत की तरफ से भी एक जो एडवाइजरी है वो जारी की गई और कहा गया कि जो भारतीय वहां रह रहे हैं या जो वहां की यात्रा पर हैं वो अत्यधिक सतर्कता बरतें क्योंकि वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां जो हैं वो चरम पर है। तो ये जो एक लड़ाई है वो एक कूटनीतिक लड़ाई जो है वो अब इस तौर पे आगे बढ़ती नजर आ रही है। और सीधा सीधा इसकी जड़ में जो बात है वो ये है कि भारत लगातार कनाडा से ये कहता रहा है कि वो खालिस्तानी गतिविधियां जो वहाँ जोर पकड़ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे मंदिरों में नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय राजनयिकों की तस्वीर तक लगाई जा रही है, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाएं और जो भी तत्व इसके पीछे हैं उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कनाडा की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल में भी G20 के लिए जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ भारत आए थे तो उस समय भी भारत के साथ जो उनकी औपचारिक कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अनौपचारिक मुलाकात जरूर हुई, लेकिन ये मुलाकात भी जो कोई नतीजा देने में नाकामयाब रही और भारत की तरफ से ये साफ तौर पे कह दिया गया कि खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा कनाडा जो है वो आरोप लगा रहा है भारतीय एजेंसियों पर। तो ये मामला जो है वो काफ़ी तनाव में बदल गया है। अभी फौरी तौर पे इसके हल की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और ऐसे में इस तरह से वीज़ा सर्विस के सस्पेंशन की खबर आना जो है वो अपने आप में काफ़ी अहम है। हालांकि इसकी वजह जो है तकनीकी बताई गई है खुद BLS की तरफ से। अदिति। बिल्कुल उमा, यहाँ पे संक्षेप में अगर आप ये भी बता सकें कि कूटनीति के स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी भले ही तकनीकी वजह बताई जा रही हो लेकिन ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। जी देखिए, भारत और कनाडा जो हैं एक अहम पार्टनर रहे हैं व्यापार में और काफ़ी भारतीयों का जो वहाँ पे आना जाना है, तकरीबन 3.25 लाख के आसपास जो भारतीय छात्र हैं वो कनाडा में पढ़ते हैं। तो काफ़ी एक नज़दीकी संबंध कनाडा के साथ भारत का रहा है और ये मित्रतापूर्ण संबंध रहा है। लेकिन जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने अपने तेवर दिखाए हैं और ख़ासतौर पर वो इसलिए क्योंकि वहाँ की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें उनके पास पूरे जो बहुमत हैं वो नहीं है और उनकी सरकार जो है वो टिकी हुई है। वहाँ की एक
खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी नेता की पार्टी के समर्थन पर। तो इसलिए वो उस मजबूरी के तहत उन्होंने ऐसा स्टांस लिया है इंडिया के खिलाफ, जिसमें उनको नुकसान ज़्यादा वैश्विक स्तर पे नज़र आ रहा है। जहां तक कूटनीतिक स्तर पे जो कोशिश की बात है, तो भारत ने लगातार अपनी तरफ से कनाडा को ये कहा कि वो कार्रवाई करे उन तत्वों के खिलाफ जो भारत विरोधी गतिविधि वहां पे चला रहे हैं, लेकिन कनाडा ने ऐसा नहीं किया। तो जब तक कनाडा की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती, लगता नहीं कि भारत की तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी पहल होगी। हाँ, यह बॉल जो है वो कनाडा के पाले में है कि क्या वो ऐसे तत्वों पे कार्रवाई करता है या नहीं करता है, और उसके बाद ही फिर से पटरी पर लौटने की बात होगी। क्योंकि जो FTA पे जो बातचीत है जो अक्टूबर में होने वाली थी, उसको भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो रिश्तों में खटास जो है वो बढ़ता ही जा रहा है।